अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बेसिकली एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक ये वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कि जिन चीज़ों को मैं मंगवाता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ, मैं अपने लिए मंगवाता हूँ, उसको चेक करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो उन चीज़ों को एक्चुअली आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं बहुत सारे तजर्बात करता रहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो एक्चुअली ये जो डिवाइस है, ये X96Q एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। ये मैंने मंगवाया है 4 GB और 64 GB वाला वेरिएंट दराज से। इसको मंगवाने का मकसद ये है कि आपको पता है, जो लोग यूज़र हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के, कि 1 GB रैम के साथ जो डिवाइस आती है वो बिल्कुल बेकार है। जिस तरह आपका 1 GB वाला मोबाइल होता है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, वो चलता ही नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है अच्छी मेमोरी के साथ डिवाइस को मंगवाएं, ताकि हम जब उसको स्मार्ट टीवी के साथ यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और हर किस्म के एप्लीकेशंस को लोड कर सके। तो ये बड़े रिजनेबल प्राइस के अंदर 4 से 4,500 रुपये के अंदर ये दराज पे आपको X96Q 4 GB और 64 GB का वेरिएंट अवेलेबल था। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे, कुछ 4,000, 4100, 4200। ये मैंने वो मंगवाया जिसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ थे। तो लेकिन ये है कि सब लोग टेक्निकल नहीं होते, मंगवा लेते हैं चीज़, उसको थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, वो खूबसूरत होती है, उसकी रिव्यूज़ दे देते हैं। लेकिन मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और एक्चुअली ये डिवाइस क्या मतलब जो बताया गया है वो है, ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा, इस चीज़ की गारंटी है के लिए शायद ही कोई इतनी इन्फॉर्मेटिव और डिटेल जो है वो निकाल के आपको बता सके। ये डिवाइस है जी, देखने में इंतहाई खूबसूरत डिवाइस है। इसको हम अच्छी सी लाइट में कर लेते हैं। देखिए, बहुत प्यारी डिवाइस है। अगर इसको डिज़ाइन के ऊपर रिव्यू दिया जाए तो ये 5 स्टार है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरफ आप देखें, इसका ये कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड। 2 इसकी USB पोर्ट्स हैं। इस तरफ इसकी एक पावर अडाप्टर है, एक इसका ऑडियो वीडियो अडाप्टर है, ठीक है, और एक HDMI पोर्ट लगती है, एक इंटरनेट की पोर्ट लगती है, और एक SPFDF है। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसके अंदर चीज़ें लगती हैं। ये डिवाइस है। अगर हम इसको डिवाइस डिज़ाइन के बेस पे और साइज़ की बेस पे, बिल्कुल छोटी सी हैंडी सी डिवाइस है। अगर ये 4 GB 64 GB में हो, रियल में हो, तो इसको 5 स्टार रिव्यू बिल्कुल मिलने चाहिए। और दराज पे इसको 5 स्टार रिव्यू मिले हुए हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये इसके साथ रिमोट है, बहुत ही प्यारा। क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है। ये नहीं कि बिल्कुल हल्का प्लास्टिक है, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। ठीक है, साथ इसके ये आप अडाप्टर देख सकते हैं, ये है, और एक HDMI केबल है, साथ एक यूज़र मैनुअल है, जिसकी हमें ज़रूरत है, सच नहीं होती। ठीक है, क्या ये डिवाइस 4 GB 64 GB है? क्या ये अगर ये आपकी ऐप्स को, अगर ये आप इसके ऊपर लेट्स सपोज IPTV वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्या ये प्रॉपरली चलती है? ठीक है, अगर तो ये प्रॉपरली चलती है तो ये वैल्यू फॉर मनी है, और अगर ये प्रॉपरली नहीं चलती तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मैक्सिमम लोग इसको पेड IPTV डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्लेक्स हो गया, 5G लाइव हो गया, डिफरेंट सर्वर्स परचेज़ करते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव टीवी पूरी दुनिया के मिल जाते हैं चैनल्स। उसके साथ साथ आपको 20,000 से ज़ायद मूवीज़ मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें सीरीज़, नेटफ्लिक्स, हुलू वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप IPTV की सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहें तो हम नीचे नंबर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आप हमसे मंथली जो है IPTV लेकर टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका ट्रायल यूज़र लेकर, और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप उसको हमसे परचेज़ कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। तो अब हम चलते हैं इस डिवाइस की रिव्यू की तरफ, टेलीविज़न के ऊपर, कि क्या ये डिवाइस वाकई वैल्यू फॉर मनी है, जो कुछ इसमें शो किया गया कि ये वाकई वो डिवाइस है। तो चलते हैं, हम अपने टीवी स्क्रीन पर इसको कनेक्ट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए जी, मैंने LED के साथ इसको कनेक्ट किया है। X96Q डिवाइस है। एक साइड पे मैंने इसका जो है कीबोर्ड लगाया हुआ है, वायरलेस वाला। बैक साइड पे पावर केबल है, और HDMI केबल के साथ मैंने LED के साथ टच किया हुआ है। ये देखें, इसकी बैक पे इसकी स्पेसिफिकेशन 4 GB रैम और 64 GB इसकी मेमोरी मेंशन्ड है। ठीक हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं।
यहाँ मेरे पास एक ये माउस सॉरी रिमोट है जो इस डिवाइस के साथ आता है, ठीक है। ये इस डिवाइस के साथ रिमोट आता है, लेकिन अगर आप टाइपिंग में ज़रा इजी करना चाहें तो आप ये कीबोर्ड है, ये 1100 रुपये का आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मार्केट से भी इतने में मिल जाता है ये, ठीक है। ये वायरलेस कीबोर्ड है, इसकी मदद से आप इजीली माउस को मूव और टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं तो ये यूज़ करता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा यूएसबी डिवाइस लगाई है वो भी इसी कीबोर्ड की है, ठीक है। अब हम इसका मज़ीद रिव्यू करते हैं। ये डिवाइस हमने फ़र्स्ट लॉगिन कर लिया, ये हमने दराज से मंगवाई थी, ठीक है। अब आपके सामने डिवाइस ऑन हुई हुई है, ठीक है। अब हम आपको कुछ चीज़ें इसमें शो करवाते हैं। बेसिकली इस डिवाइस के अंदर ये क्लीन मेमोरी का एक ऑप्शन है, ठीक है, जो आपकी रैम को क्लीन कर देता है। अब अगर 4 GB की आपकी रैम लगी हुई है और इसको हमने क्लीन कर दिया, बैकग्राउंड की सारी एप्लीकेशंस ऑफ कर दी, तो ये 20% रह जानी चाहिए या 30% रह जानी चाहिए, जबकि ये भी फेक शो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये 70% से नीचे नहीं जाता कि 70% यूज़ हो रही है। 70% कहाँ यूज़ हो रही है अभी 4 GB में से रैम। अच्छा, सेटिंग में आ जाते हैं हम। सेटिंग में आ गए, अभी मैं आपको शो करवाऊँगा 2 चीज़ें। अबाउट में आ जाएं, ठीक है। अबाउट में आपको ये देखें, ये एंड्रॉयड का वर्जन 11 शो कर रहा है, एंड्रॉयड का वर्जन ये आपको 11 शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी हम बैक जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं। स्टोरेज यहाँ पे ये आपको 64 GB शो कर रहा है, ठीक है। और फिर हम इसकी देख लेते हैं रैम, एडवांस सेटिंग में जाते हैं और इसकी मोर सेटिंग्स में जाके अभी मैं आपको इसकी रैम दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मेमोरी ये 3.8 GB बता रहा है टोटल, और उसमें 1.6 GB ये एवरेज बता रहा है, यानी 1.6 GB या यूज्ड है या फ्री है। अब AVG इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने कोई अपना, क्योंकि इन्होंने इस डिवाइस को एडिट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जो मैं अभी आपके सामने प्रूफ करूँगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप इसके ऊपर YouTube चलाएंगे, मैं आपको एंड पे चला के भी दिखाऊंगा, या कुछ भी चलाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हैंग होगा। अब 4 GB का अगर आपका मोबाइल हो तो कभी भी हैंग नहीं होता। तो बेसिकली ये 4 GB का एक मोबाइल ही है जिसकी 4 GB रैम है, तो क्यों हैंग होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अभी आपको ये शो करवाता हूँ। आपने जाना है प्ले स्टोर के अंदर, मैंने कुछ सेटिंग्स की हैं, आप खुद से कर सकते हैं। प्ले स्टोर के अंदर जाना है, प्ले स्टोर के अंदर जाके आपने सर्च में डिवाइस इन्फो सर्च करना है, डिवाइस इन्फो। ये जैसे ही सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर के अंदर आपके पास ये एप्लीकेशन आएगी, डिवाइस इन्फो HW, ठीक है। ये स्पेसिफिकली स्मार्ट टीवीज को चेक करने के लिए बनाई गई है, स्मार्ट टीवी डिवाइसेस को और एंड्रॉयड डिवाइसेस को। ये जो एप्लीकेशन है इसके 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, ठीक है, और 4.5 इसकी रेटिंग है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इसलिए वो इसकी रेटिंग वगैरह शो नहीं कर रहा। मैं भी आपको इसके अंदर, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैं भी आपको इसमें इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमने इसलिए इंस्टॉल किया कि एक्चुअल जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ सके, कि डिवाइस एक्चुअली 4 GB है भी जो इन्होंने शो किया हुआ है, एंड्रॉयड 11 है भी, ये हमारे पास, ये देखें जी, डिवाइस इन्फो बाय HW, ये हमने इंस्टॉल किया। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अभी इसका सारा कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। ये देखें सर जी, ये देखें, ये सबसे पहले जर्नल टैब के अंदर है। हम सबसे पहले इसकी रेजोल्यूशन जो कि 4K शो की हुई है, ये फुल HD भी नहीं है, ये 720p रेजोल्यूशन है। अच्छा, नीचे एंड्रॉयड का वर्जन आप देख लें, एंड्रॉयड वर्जन है सर 7.1 नोगट फेक 11। 7.1 को इन्होंने 11 के ऊपर बाइंड किया हुआ है, इन्होंने खुद एडिटिंग वगैरह करके उसको 11 बनाया हुआ है, जबकि ये 11 है नहीं, ये 7.1 है, ठीक है। अच्छा, नीचे मजे की चीज देखें, रैम और फ्लैश साइज यानी रोम, जो 4 GB और 64 GB शो करवाई गई है, वो एक्चुअली सिर्फ 1 GB और 8 GB है। तो ये एक फेक डिवाइस है, ठीक है। ये आपको जो कुछ शो करवाया गया है ये वो नहीं है, ये एक फेक डिवाइस है। आगे मजीद आप इसकी डिटेल्स इसके थ्रू, ये आपको एक एक चीज इसकी बता देगा। ये देखें जी, नोगट, एंड्रॉयड का वर्जन 7.1 नोगट, ठीक है। वो फेक 11 इन्होंने खुद बनाया हुआ है। जैसे आप डिफरेंट किस्म के मोबाइल लेते हैं तो उनका UI अपना होता है, तो इन्होंने सारा अपना बनाया हुआ है। ये देखें 720p रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज पे ये चला रहा है। ये सारी डिटेल्स, मेमोरी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इन्होंने फेक काम किया, लेकिन इसने पकड़ा कैसे है। ये देखें, टोटल 1 GB की इसकी रैम है,
ठीक है, यूज हो रही है। ये मैं आपको कह रहा था ना कि वहां पे 80% कैसे कंज्यूम हो रही है। 3 GB कंज्यूम हो रही है, 700 MB फ्री है, लेकिन ये ऊपर वाले दोनों फिगर्स रेड शो कर रहा है, यानी इसके वो एरर में आ रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बता रहा है कि ये यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसलिए इसने दोनों को रेड कर दिया। ठीक है, अच्छा नीचे देखें टोटल स्पेस, यहाँ पे ये नहीं चेक कर सका, लेकिन इसने फर्स्ट पेज पे बता दिया कि ये 8 GB मेमोरी है। यहाँ पे टोटल 34 GB है जो बाइंड हुई है, यानी 64 GB भी फुल नहीं आ रही। ठीक है, जो उन्होंने फेक बनाई वो फेक भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया। अच्छा, बास टाइम हम फिर माउस का क्लिक करेंगे, वो माउस का क्लिक काम ही नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि डिवाइस स्लो है, डिवाइस बहुत ज़्यादा स्लो है और YouTube बहुत ज़्यादा हैंग करता है। अगर कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट्स सपोज, लेकिन इसमें अगर हम कोई वीडियो चलाएंगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। डिवाइस का मैंने आपको एक्चुअल सारा दिखा दिया है, आपके सामने हमने इस डिवाइस को टेस्ट किया है और आपने ख़ुद देखा है कि डिज़ाइन वाइज हमने इसकी तारीफ़ की थी, जो इसकी क्वालिटी अच्छी थी उसकी हमने तारीफ़ की थी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत हैंडी, बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक्चुअली ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। एक बिल्कुल फेक किस्म की डिवाइस है जिसके अंदर 1 GB रैम है, वो भी आई डोंट नो कि प्रॉपर है या नहीं है, किस क्वालिटी की रैम है, और 8 GB इसकी मेमोरी है। एक्चुअल बहुत ज़्यादा इसकी हैंगिंग प्रॉब्लम है। एंड में हमने वीडियो यूट्यूब की इसलिए काट दी थी ताकि किसी किस्म का कॉपीराइट इशू ना आए। सर ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, इसको लेना पैसे ज़ाया करने के काबिल है। अब भी अगर आप लेना चाहते हैं, तजर्बा करना चाहते हैं, तो बेशक आप खुद से लेके तजर्बा कर लें, लेकिन ये 4 GB या 8 GB 128 GB भी लिखा हुआ है ना, तो ये वो डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये 3-4 डिज़ाइंस में आ रही है। अच्छा, इसके मैनुअल के ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें, ये डिज़ाइन अमूमन आपको ज़्यादातर दराज पे ये डिज़ाइन शो होगा। ठीक है, ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, ये 3-4 डिवाइसों में X96 की वो आ रही है। और इस तरह की जो दूसरी चाइना की डिवाइसेस हैं, ये अमूमन इनके अंदर मैंने सुना था कि ये सॉफ्टवेयर बाइंडेड इसमें रैम और वो होती है, एक्चुअल रैम और मेमोरी इतनी नहीं होती। तो ये वाकई सच्ची बात है, ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं और बिल्कुल एक बेकार डिवाइस है। डिज़ाइन वाइज बड़ी खूबसूरत है, आप लगाएंगे बड़ी प्यारी लगेगी, लेकिन यूज़ वाइज ये एक बिल्कुल बेकार चीज़ है। इस पर अपने पैसे वेस्ट ना करें। इससे बेहतर है कि आप 5-6 हज़ार रुपये का मार्केट से जाके एक PC ले लें, कोर टू डू या डुअल कोर, थोड़े बड़े साइज़ में होगा, उसको किसी तरीके से आप LED से थोड़ा दूर रख के उसको कनेक्ट कर लें, सारी चीज़ें उसके ऊपर भी चल जाती हैं, A to Z हर चीज़। लेकिन एंड्रॉयड बॉक्स आपने लेना है तो मुझे नहीं लगता कि 12-13 हज़ार से कम आपको अच्छा एंड्रॉयड बॉक्स जो 4 GB रैम के साथ मिलेगा या 2 GB रैम के साथ भी मिलेगा तो भी आपको 10,000 से ऊपर ही मिलेगा या 9,000 से ऊपर ही मिलेगा। फ़िलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी ये अगस्त 2022 है, कल का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो मार्केट के रेट्स हैं उसका अंदाज़ा यही है। थैंक यू। इसके अलावा आप किसी चीज़ का रिव्यू चाहते हैं वो भी हमसे शेयर करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, हमें अपनी आराज़ ज़रूर दें। और अगर आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, काइंडली वो भी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।